आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.6 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC के कोणों A, B और C के समद्विभाजक इस त्रिभुज के परिवृत्त को क्रमशः D, E और F पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज DEF के कोण 90-1/2A, 90-1/2B, 90-1/2C है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो ये जो आपका प्रश्न है इससे संबंधित मैंने यहाँ पे ये चित्र बना लिया है, ठीक है ना। इसी चित्र की सहायता से हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये इतना कोण है, कोण D, कोण E, कोण F इतना है, ये सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ABC बनाया गया है ना। त्रिभुज ABC का ये जो वृत्त है, त्रिभुज ABC का क्या है, परिवृत्त है। और यहाँ पर जो कोण A का समद्विभाजक है AD है, कोण B का समद्विभाजक BE है, कोण C का समद्विभाजक CF है ना। जो परिवृत्त को क्रमशः बिंदु D, E, F पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो कोण D होगा, ये कोण D होगा 90-1/2A, कोण E होगा 90-1/2B और कोण F होगा 90-1/2C। ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। इसमें क्या किया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। आपने रचना इसमें किया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना, दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC के कोण कोणों ABC के समद्विभाजक इस त्रिभुज ABC के परिवृत्त को क्रमशः DE और F पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये इतना दिया हुआ, ये तो क्वेश्चन से आपने लिख लिया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण D बराबर 90-1/2A, कोण E बराबर 90-1/2B तथा कोण F बराबर 90-1/2C। ये सिद्ध करके आपको दिखाना है ना। यही कह रहा था, ये सिद्ध करके दिखाना है। रचना आप क्या करेंगे, रचना आपने रचना क्या किया, A को F से मिलाया, A को E से मिलाया, A को E से तथा A को F से मिलाया। ये रचना कर लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। आप देख रहे हैं यहाँ पर AE एक जीवा है, ठीक है। AE एक क्या है, जीवा है जो इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला भाग भी है। तो इस वाले भाग में है ना, इस जीवा द्वारा जो कोण बने हैं इस वाले भाग में, मतलब ये एक वृत्तखंड हो गया, ये एक वृत्तखंड हो गया। मतलब इस वृत्तखंड में ये कोण बना हुआ ADE, इस वृत्तखंड में कोण ADE और इसी वृत्तखंड में कोण ABE है ना। एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बने हुए हैं,
है ना, इस जीवा द्वारा, जीवा ए ई द्वारा, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। चूंकि ए ई एक जीवा है ना, ए ई क्या है, एक जीवा है, ए ई एक जीवा है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, तथा इस जीवा द्वारा जो कोण बने हुए हैं, ये कोण है ए बी ई और ए डी ई, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, तथा कोण ए बी ई और कोण ए डी ई एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। अतः कोण ए डी ई बराबर होगा कोण ए बी ई के, क्योंकि आप जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये इसके बराबर हो गया, है ना। इसी प्रकार यहाँ ए एफ एक जीवा है, ए एफ एक जीवा है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, ठीक है, तथा ए डी एफ और ए सी एफ, मतलब इस जीवा द्वारा जो कोण बने हैं एक ही वृत्तखंड में, ये है कोण ए डी एफ और कोण ए सी एफ, ठीक है ना। कोण ए डी एफ तथा कोण ए सी एफ एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। अतः ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 का लेफ्ट साइड ये था और 2 का लेफ्ट साइड ये था, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड जुड़ जाएगा और राइट साइड से राइट साइड वाला जुड़ जाएगा पार्ट्स। तो ए डी ई प्लस ए डी एफ बराबर ए बी ई प्लस ए सी एफ मिलेगा। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कोण ए डी ई प्लस कोण ए डी एफ, मतलब इन दोनों कोणों को मिलाने से क्या बनता है, आपका ये कोण बनता है, पूरा ये कोण क्या बनता है, डी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर, और यहाँ पे देखते हैं कोण ए बी ई, है ना, कोण ए बी ई, कोण ए बी ई कोण ए बी सी का आधा, यानी कि कोण बी का आधा। तो ये जो कोण ए बी ई है वो कोण बी का क्या है, आधा। आप देख रहे हैं ये कोण बी है पूरा और कोण बी का ये आधा है, यानी कि हाफ इंटू कोण बी प्लस ए सी एफ, कोण ए सी एफ का ये आधा है, आप देख रहे हैं ये कोण ए सी एफ है ना, ए सी बी का आधा है, यानी कि ये हाफ इंटू कोण सी लिख लेंगे, ठीक है। ए बी ई की जगह क्या लिख लेंगे, 1/2 कोण बी। 1/2 कोण बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी ई जो है कोण ए बी ई कोण ए बी सी का आधा है, यानी कि कोण बी का आधा है, तो 1/2 कोण बी हो गया, प्लस ए सी एफ जो है, ए सी एफ
कोण ए सी बी का आधा है, यानी कि 1/2 कोण सी हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँगा, क्या होगा, कोण बी प्लस कोण सी, ये कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में ये कोण और ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का, तीनों कोणों का जो सम होता है किसके बराबर होता है, 180 के अंश के। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, आपको बी प्लस सी चाहिए, यहाँ पे बी प्लस सी चाहिए, तो यहाँ से बी प्लस कोण सी बराबर आप लिख सकते हैं 180 माइनस, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, कोण ए हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस कोण ए, इसको समीकरण नंबर 4 देते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से आप लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, यहाँ से मैं कोण डी बराबर लिखूंगा हाफ, और बी प्लस सी की जगह 180 माइनस कोण ए। अब क्या करेंगे, 1/2 का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो कोण डी बराबर 180/2 माइनस 1/2 कोण ए। ठीक है, यानी कि कोण डी बराबर 90 माइनस 1/2 कोण ए। ठीक है, तो आपने एक कोण निकाल दिया, कोण डी बराबर 90 माइनस 1/2 कोण ए। इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा, इसी प्रकार से ये वाला होगा, तो उसको निकालेंगे नहीं, इसी प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार कोण ई बराबर इतना और कोण एफ बराबर इतना, ये सिद्ध हो गया।